साथियों, सहायक आचार्य बहाली में सीटेट वाले अब डालेंगे रिव्यू पिटीशन, क्योंकि अपनी बहाली का पूरा मंत्र ढूंढ डाला है। समय को ना लेते हुए सीधा चलते हैं मुद्दे की ओर। साथियों, जय हिंद, नमस्कार, जोहार। चैनल में नया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों तक शेयर करिएगा, ताकि जितने भी पिटिशनर बन सकते हैं, जितने भी अभ्यर्थी इसमें पिटिशनर बन सकते हैं, वो आपसे जुड़ जाए। आइए देखते हैं क्या है पूरा मुद्दा। सीटेट अभ्यर्थियों ने अपनी जीत के लिए बहुत सारे पॉइंट इकट्ठा कर लिए हैं। आइए जानते हैं वे सारे पॉइंट क्या लिखा गया है इस पिटिशन में। तो साथियों, जैसा कि यहाँ देख पा रहे हो, या सीधा मैं पिटीशन निकाल करके लाया। क्या लिखा गया है कि उच्च न्यायालय में झारखंड सरकार ने कहा है कि जेटेट और सीटेट परीक्षा प्रमाण पत्र पूरी तरह से अलग है, लेकिन दोनों टेट में सभी नियमों का पालन किया जाता है, जैसे उत्तीर्ण अंक, परीक्षा की अवधि, परीक्षा का पैटर्न, संरचना, प्रश्नों की कठिनाई स्तर और पाठ्यक्रम सभी एनसीटीई द्वारा अपने टेट दिशा निर्देशों में तय किए जाते हैं। अर्थात उन्होंने बताया है कि जेटेट और सीटेट में किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं है। और आगे कहा गया है कि झारखंड क्षेत्रीय जनजातीय भाषा जेटेट और सीटेट दोनों में आम है, इसलिए मैं चाहता हूं कि जो छात्र जनजातीय क्षेत्रीय भाषा के साथ सीटेट पास करते हैं, उन्हें इस परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी जाए। अर्थात उन्होंने अपने तर्क में, उन्होंने अपने पिटीशन में क्या लिखा है उसको मैं बता रहा हूं। ठीक है, आगे है कि एनसीटीई के दिशा निर्देशों के अनुसार भाषा विकल्प के अलावा परीक्षा के अन्य सभी विषय दोनों परीक्षाओं के लिए समान है। उन्होंने बताया पैटर्न में कि क्या क्या समानताएं हैं, और जिलावार क्षेत्रीय अथवा आदिवासी भाषा की शर्त भी झारखंड सरकार ने हटा दी थी, लेकिन जेटेट छात्रों ने कोर्ट के सामने कहा कि यह नियम वर्तमान में लागू है। उन लोगों ने बताया है कि इसको हटा दिया गया है, लेकिन जेटेट ने बोला है कि नहीं, अभी तक ये लागू, अर्थात जेटेट वालों ने झूठ बोला है। ठीक है, आगे है कि जो छात्र झारखंड सरकार के क्षेत्रीय और जनजातीय परीक्षा में सीटेट पास करते हैं और जो जेटेट पास करते हैं, उनकी योग्यता समान होती है, क्योंकि दोनों परीक्षाओं के लिए परीक्षा की सभी शर्तें समान थी। अर्थात वो बता रहे हैं कि सभी शर्तें इसमें समान रखी गई है। आगे है कि जेटेट और सीटेट दोनों ही शिक्षक पात्रता परीक्षाएं हैं, जो सरकार द्वारा छात्रों को किसी भी स्कूल में पढ़ाने के योग्य बनाने के लिए आयोजित की गई थी। यह परीक्षा प्रत्येक वर्ष शिक्षक डिग्री धारकों को स्कूल में पढ़ाने के योग्य बनाने के लिए आयोजित की जाती थी। ठीक उसी तरह जैसे अखिल भारतीय बार काउंसिल परीक्षा कानून की डिग्री धारकों को किसी भी अदालत में अभ्यास शुरू करने के लिए योग्य बनाती है। उन लोगों ने अपना अपना तर्क दिया, लेकिन झारखंड सरकार एनसीटीई के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करती और झारखंड में 9 वर्षों से यह परीक्षा आयोजित नहीं कर रही है। अर्थात उन लोगों ने बताया है कि झारखंड सरकार जो है बहुत अन्याय कर, अर्थात 9 वर्षों से परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया। इस क्षेत्र के कारण मैं झारखंड के सरकारी स्कूल में शिक्षण पद के लिए आवेदन करने के योग्य नहीं हूं, और दिशा निर्देशों में यह सख्ती से कहा गया है कि उपयुक्त सरकार को वर्ष में कम से कम एक बार परीक्षा आयोजित करनी चाहिए। अर्थात उन लोगों ने तर्क दिया है कि अगर यदि सालों साल एग्जाम लिए रहते तो हम भी इसमें बैठ के पास हो गए रहते। 9 साल का देरी हुआ। आगे दोस्तों, और इस दिशा निर्देश में यह भी कहा गया है कि यदि सरकार यह परीक्षा आयोजित नहीं करती है तो अपने स्कूल में सीटेट छात्रों की अनुमति दे। अब अगर यदि ऐसा कहीं लिखा हुआ होगा तो लोगों ने, अगर सीटेट वालों ने इसे ढूंढ कर निकाला है, तो ये कोर्ट में पेश करने से आपको सीटेट वालों की जीत पक्की हो सकती है। आगे दोस्तों कि लेकिन झारखंड सरकार यह स्वीकार नहीं कर रही है कि मैं परीक्षा आयोजित करने में सक्षम नहीं हूं, और 9 साल से परीक्षा आयोजित नहीं कर रही है। आगे दोस्तों कि सीटेट और जेटेट दोनों ही सभी मामलों में समान है। इस परीक्षा में किसी भी सरकार को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार बदलाव करने या जोड़ने की शक्ति नहीं दी गई है। सभी को एनसीटीई द्वारा समान देशों में शिक्षक की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए
तय किया जाता है। यह केवल शिक्षक कौशल का परीक्षण है। अर्थात उन लोगों का कहना है कि सीटेट और जेटेट दोनों बराबर है, इसमें कोई फर्क नहीं है, सब एक ही है। ठीक है, तो अब क्या है इस पर कोर्ट, अभी तक तो कोई मामला ऐसा नहीं लग रहा है जो बहुत बड़ा मैटर है। हाँ, एक मामला लग रहा है कि यदि कहते हैं नहीं इस चीज को समाप्त कर दिया गया था, एक बड़ी बात निकल करके आई। लेकिन अब देखिए अभ्यर्थी क्या आगे लिखते हैं, सरकार शिक्षक भर्ती परीक्षा में कोई भी प्रश्न पूछ सकती है जो शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट में नहीं है। ठीक है, उन लोगों ने अपना तर्क दिया है। इसलिए मैं न्यायालय से अनुरोध करना चाहता हूं कि क्षेत्रीय व जनजातीय भाषा के साथ सीटेट उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को इस शिक्षक भर्ती में अनुमति दी जाए, क्योंकि उनकी योग्यता जेटेट योग्यता के बराबर है। इसलिए उन्हें अनुमति देने से सरकार को इस परीक्षा में किसी भी योग्यता में छूट नहीं देती है, क्योंकि देनी है, क्योंकि उनकी योग्यता समान है। वे दोनों एनसीटीई टेट दिशा निर्देशों का पालन करते हैं। अर्थात वे बता रहे हैं एक ही चीज को थोड़ा घुमा फिरा कर बता रहे हैं, है ना, लंबा पिटिशन को लंबा करने के लिए। आगे देखें कि मुझे परीक्षा में शामिल ना करने से मेरे समानता के अधिकार, अब यहाँ आ गया है बात अधिकार का, क्योंकि जो आर्टिकल 14 में लिखा गया था उसी चीज को फिर यहाँ दोहराया जाएगा कि समानता का अधिकार। अब समानता में सीटेट और जेटेट को जोड़ दिया जा रहा है। तो चलिए देख लेते हैं समानता का अधिकार, सरकारी नौकरी में समान अवसर के अधिकार, जीवन के अधिकार पर आघात हुआ है। मुझे इस परीक्षा में शामिल होने की अनुमति उच्च न्यायालय द्वारा दी गई थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मुझे इस परीक्षा से बाहर कर दिया गया। अर्थात वो लोग बता रहे हैं कि हाई कोर्ट ने दिया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। ठीक है, अब आगे लिखा गया मुझे इस परीक्षा में भेदभाव महसूस हुआ और मेरे सम्मान के साथ जीने के अधिकार को ठेस पहुंची है। इस परीक्षा के लिए सभी डिग्री और प्रमाण पत्र परिणाम से पहले पेपर परीक्षा के बाद इस परीक्षा से हटा दिए गए थे। ठीक है, इसके कारण सरकारी नौकरी में आरक्षण का अधिकार प्रभावित हुआ। अर्थात वे लोग बता रहे हैं कि क्या क्या कैसे कैसे होता चला आया है। तो इतनी जो बातें उन लोगों ने लिखा है घुमा फिरा के एक ही चीज को लिखा है, बाद में लिख दिया कि हमारा समानता का अधिकार जो है वो छीना जा रहा है, इस पर थोड़ा विचार किया जाए। आगे है दोस्तों कि मैंने झारखंड की क्षेत्रीय जनजातीय भाषा के साथ टेट पास किया है और मेरी योग्यता जेटेट के बराबर है। अब ये देखने वाली बात ये हो रही है, उन लोगों ने ऐसा रखा है कि मैंने झारखंड के क्षेत्रीय जनजातीय भाषा के साथ टेट पास किया और मेरी योग्यता जेटेट के बराबर है, क्योंकि हम दोनों एक ही परीक्षा पाठ्यक्रम, परीक्षा अवधि, है ना, परीक्षा अंक, परीक्षा में प्रश्नों की संख्या, अंकन योजना, मतलब अपना एक तर्क बना दिए हैं, घुमा फिरा के एक ही चीज को बोला गया। अब आगे है कि जेटेट प्रमाण पत्र देने के लिए एनसीटी ने राज्य सरकार को शिक्षक डिग्री धारक टेट प्रमाण पत्र देने का अधिकार दिया है, ताकि वह अपने विद्यालय में पढ़ाने के योग्य हो सके। टेट आयोजित न करके राज्य सरकार ने सरकारी संगठन में आजीविका का अधिकार और सरकारी नौकरी में समान अवसर का अधिकार छीन लिया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि बहुत सारी बातें हैं जो घुमा फिरा करके कही गई है। अब आगे कहा गया है कि जे टेट और सी टेट एक प्रमाण पत्र परीक्षा है। इस परीक्षा को पास करने के बाद छात्रों को सरकार के सी टेट और जे टेट प्रमाण पत्र मिलता है और इस प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने की पात्रता वे लोग हैं जिन्होंने अंतिम सेमेस्टर में शिक्षक पाठ्यक्रम किया है और अपनी डिग्री पूरी कर ली है। इस प्रमाण पत्र को दिखाकर कोई भी स्कूल में शिक्षक के रूप में आवेदन करने के लिए पात्र हो जाता है। इस प्रमाण पत्र के बिना कोई भी आवेदन करने और यहाँ तक कि किसी भी स्कूल में छात्रों को पढ़ाने के लिए पात्र नहीं है। ठीक है, आगे जो लिया गया है कि 9 वर्षों से इस प्रमाण पत्र परीक्षा को नियमित रूप से आयोजित न करके सरकार ने शिक्षक डिग्री धारक को अपने विद्यालय विज्ञान में क्या है 9 वर्षों से संविदा एवं अस्थायी पद पर ना होने के कारण अयोग्य बना दिया है। ठीक है, अपना अपना सब तक आप इसको एक बार समझ लीजिएगा। यह आप यहाँ बातें रखेंगे, यह आरटी अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है, क्योंकि आरटी अधिनियम में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह प्रमाण पत्र परीक्षा हर साल आयोजित की जानी चाहिए ताकि सभी डिग्री धारकों को डिग्री के बाद स्कूल में पढ़ाने का मौका मिले। यह प्रमाण पत्र अधिवक्ता के लिए सभी आई परीक्षाओं के समान है। यह 1 वर्ष में आयोजित किया जाता है और कानून के अभ्यास में प्रवेश के लिए न्यूनतम बेंचमार्क। ठीक है, आगे जो लिखा गया है कि इस परीक्षा का नियमित आयोजन न करना आजीविका के
अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन करना है। इसमें नौकरी शामिल नहीं हो पाया, इस नौकरी में शामिल नहीं हो पाया। समान अवसर के अधिकार का उल्लंघन है, क्योंकि ऐसा करके मुझे सरकारी नौकरी में समान अवसर देने के लिए आवेदन करने का मौका नहीं दिया गया। अर्थात अधिकार की बातों को अब आगे जोड़ा गया है। अब देखने की बातें, क्या इनको अधिकार मिलता है या नहीं। आरटीए अधिनियम में समान अवसर के अधिकार की रक्षा के लिए स्पष्ट है कि टेट परीक्षा वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जानी चाहिए। अर्थात कहने का मतलब पॉइंट जो आप लोगों ने देखा, यही पॉइंट्स बना करके रखे हैं। अब इसी पॉइंट के माध्यम से ये जो है अब रिव्यू पिटीशन डाल रहे हैं। अब देखना ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर कुछ पहल करती या नहीं करती है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सीटेट साथियों को मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूं, जेटेट साथियों को भी बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूं। सीटेट अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, जेटेट अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो दोनों साथियों को फिर से एक बार पुनः बेस्ट ऑफ लक। ठीक है दोस्तों, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अभी इसमें और भी इस तरह का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाता रहूंगा। तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।